हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम सब लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का असर्टिव सेंटेंस बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, हर एक चीजें एकदम बारीकी से एक एक स्टेप आपको देंगे, तो उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ते हैं। आपको लगता होगा कि हमने भी हिंदी में कुछ लिख रखा है, तो एक छोटा सा बताते हैं बात। ये कंप्लीट इंग्लिश कलेक्शन मेरे पास इतना है, और जिनमें टेंस अभी हम इतना ही होता है, मतलब कंप्लीट कलेक्शन का एक छोटा सा हिस्सा होता है टेंस। इस टेंस में अभी हम चौथा टेंस पढ़ रहे हैं, तो ये देखा जाए कि अभी इतना ही हमने पढ़ा है। अब आप सोचो ना कि यदि इतनी छोटी सी चीजें भी हम जानते हैं, टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश मैं कर भी दूं, तो कितना आप समझ पाओगे। और हो सकता है कि आप जानते हो बहुत बेहतर ढंग से, तो क्यों ना उन बच्चों तक पहुंचाने में मेरी मदद करो जो कुछ भी नहीं जानते। और आप बेहतर जानते हैं तो वेट करो ना यार, सेकंड फॉर्मेट में आपसे मेरी मुलाकात होगी, बहुत मजा आएगा आपको। और भी बेहतर जानते हो ना आप, थर्ड फॉर्मेट में आप मेरे पास हो। उससे भी बेहतर जानते हो, सब कुछ जानते हो, तो फोर्थ फॉर्मेट, 4 अलग अलग फॉर्मेट की इंग्लिश मेरे पास है। कंप्लीट कोर्स मैं आपको बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर देने वाला हूँ। यदि आपको लगता है ये सारी चीजें आप जानते हो, तो उन बच्चों तक पहुंचाओ ना जो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं, और उनको मैं बेहतर चीज देने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। तो अभी हम आप ये देखते हैं, चूंकि अभी हम ये देखते हैं, एक एक स्टेप हमें बहुत ध्यान से समझना होगा। उसी कड़ी में आज हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समझना है। ये बहुत ज्यादा आसान, बिल्कुल एक बार में आ जाएगा। कुछ हमने हिंदी लिख रखा है इसलिए ताकि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिले। हम इंडियन है ना, तो इंडियन की प्रॉब्लम ये होती है कि हर वर्ड का मतलब आना चाहिए, तभी अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। तो डोंट वरी, देखते हैं इंट्रोडक्शन में परिचय या पहचान। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, वो ध्यान से समझेगा, जो भी हिंदी वाक्य होगा उस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, पढ़ रहा है, सो रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, खेल रहा है, जा रहा है, नहा रहा है, खा रहा है, कुछ भी रहा रही है लगा रहता है। कार्य के जारी रहने का समय भी दिया है। कार्य के जारी रहना मींस पढ़ रहा है, सो रहा है, खेल रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, तो एक प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो सकता है। लेकिन कब से पढ़ रहा है उसमें समय दे दिया गया। कब से पढ़ रहा है उसमें समय भी दिया है। सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात्रि से, रविवार से, सोमवार से, आज से, कल से, परसों से, कोई भी एक टाइम देगा तो ये समझ जाएगा कि वो कॉन्टिन्यूअस तो है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, अब ये इसका कैसे बनेगा, क्योंकि कुछ तो नया हो गया अभी ना। तो रूल क्या कह रहा है, देखिए रूल फर्स्ट में हमने बताया, एक वचन कर्ता के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट मुझे बताना पड़ेगा क्या है। एक वचन कर्ता लिखा है यहाँ पर, सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद हैज बीन लगाना आपको। ओके, प्लूरल सब्जेक्ट मींस बहुवचन कर्ता के बाद, ओके, पहले नहीं, बाद। हैव बीन लगाकर क्या करना, मुख्य क्रिया मेन वर्ब में, ओके ना, मुख्य क्रिया मेन वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। ये तो नॉर्मली आप भी जानते हो कि कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए आईएनजी लगाना ही होता है, क्योंकि रहा रहने की पहचान ही वही है। गुड। अब नोट में क्या समझना है हमको, हमने भी एग्जांपल नहीं दिया, अभी कुछ बता देता हूं उसके बाद एग्जांपल है। वाक्य में आए हुए निश्चित समय के लिए, ओके ना, वाक्य में आए हुए निश्चित समय के लिए मींस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। और अनिश्चित समय मींस पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फार का प्रयोग करते हैं। हमने ऐसी तरह से चार्ट बनाई है, आप लोग भी कापी कलम आई होप कि आप लेकर ही बैठे हो और तुरंत इस तरह से चार्ट बनाओ, अच्छे से समझो। निश्चित समय क्या है, अनिश्चित क्या है, सेंस कहाँ लगती है, फार कहाँ लगती है। देखिएगा, निश्चित समय के लिए हमें सेंस लगाना होगा, ओके, और अनिश्चित समय के लिए हमें फार लगाना है। इन दोनों का मतलब से होता है, से शब्द के लिए सेंस लगाते हैं और फार लगाते हैं। अभी निश्चित समय में है क्या, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कहीं भी सेंस फार लगा देते हैं। तो देखते हैं आइए टेंस में क्या क्या चीजें हैं निश्चित और अनिश्चित। मैं बोल भी रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात्रि से, बजे से, सन से, आज से, कल से, परसों से, दिनों के नाम से। आप भी लिखते रहिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूं ना, सुन करके लिखिए, देखिए मत अभी। दिनों के नाम से, महीनों के नाम से, त्योहारों के नाम से,
अब से, तब से, जब से। आप लिख रहे हैं ना, आप सुनते हुए लिखिएगा। एक लाइन और भी हो सकती है क्या, मैं लिख दे रहा हूं। अब से, तब से, जब से, कब से, और भी हो सकता है। अभी आप ETC मारते हैं आप, ओके ना। अब अनिश्चित समय क्या है, इसको भी देख लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। दिनों से, महीनों से, सप्ताहों से, सालों से, वर्षों से, ये दोनों एक ही चीज है। आप सालों से लिखते नहीं, वर्षों से आगे बच्चे कहेंगे सर जी वर्षों से तो नहीं बताया थे है यहाँ पे। दिनों से, महीनों से, सप्ताहों से, सालों से, वर्षों से। अब कई दिन से, कई महीनों से, कई दिनों से मैं लिख लेता हूँ। ये जो कई शब्द है ना, ये सब में चिपक जाएगा, हर जगह फिट कर सकते हैं इसको। कई दिनों से, कई महीने से, कई सप्ताहों से, कई सालों से, कई वर्षों से हो सकता है ना। उसके बाद इसमें आ जाएगा कुछ दिनों से। ये कुछ शब्द भी सब में लगा सकते हैं। कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कुछ सप्ताहों से, कुछ सालों से, कुछ वर्षों से। ओके ना, आप समझ पा रहे हैं ना, गुड। इसमें एक चीज और आ जाएगा, कितने दिनों से, कितने दिनों से। ओके, अभी कितना शब्द भी आप सब में लगा सकते हैं। कितने दिनों से, कितने महीनों से, कितने सप्ताहों से, कितने सालों से, कितने वर्षों से, ये हो सकता है। ओके ना। घंटों से, अभी जो कई या कुछ है, कितना है, इसमें भी लगा सकते हैं आप। कुछ घंटों से, कितने घंटों से। ओके ना। अब और है, और भी ढेर सारी चीजें हैं। कितनी देर से, कितनी देर से, कितनी देर से। ओके, फिर हो सकता है लंबे समय से, लंबे समय से, ETC कर दीजिए यहाँ पर। यदि आपने इतना भी क्लियर कर लिए तो आई एम वेरी श्योर कि बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है आपको। ओके, तो आप ये सारी चीजें समझिएगा। यदि कैसे होगा ये सेंटेंस में आपको बता देंगे। देखिए यहाँ पे जगह आपको दिख रहा है, एक सेंटेंस हम देते हैं, एक छोटा सा डेमो। इसके बाद आप नोट करेंगे अच्छे से, तो मैं इसको इरेज करके अच्छे से ढेर सारा एग्जांपल दूंगा। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं आपकी समझ के लिए, इसको आप नोट करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। राम सुबह से खेत जोत रहा है। कौन जोत रहा है? राम जोत रहा है। चलिए, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमने बताया कि एक वचन करने के साथ हैज बीन लगाते हैं, तो राम हैज बीन हो जाएगा यहाँ पर। ओके, क्या कर रहा है? जोत रहा है। जोतना के लिए क्या होता है? प्लाउ होता है, PLOUGH लगा देना हुआ, चूंकि रहा नहीं है, कंटीन्यूअस हो रहा है। सो राम हैज बीन प्लाइंग, क्या कर रहा है? जोत रहा है, खेत जोत रहा है, FIELD कर देना है यहाँ पर। ओके, फिर सुबह से, अब आपको बस यही समझना है कि ये सुबह से शब्द है, ये तो टाइम है, लेकिन कौन से टाइम है? निश्चित टाइम है या अनिश्चित टाइम है? तो आपको समझना ये है कि ये सुबह से निश्चित समय है, सेंस लगता है से शब्द के लिए। ओके, तो यहां पर लिखना होगा, हमें क्या लिखना होगा? सेंस मॉर्निंग। ओके ना, सेंस मॉर्निंग आप लिख दीजिए यहां पर। है ना आसान? कितना ज्यादा आसान है। तो सेंस फार आपको समझना है, बाकी कंटीन्यूअस तो आप पहले से जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब ध्यान दीजिएगा, सिमिलर सब्जेक्ट साथ के बाद हैज लगाना है, हैज बीन, और प्लूरल के बाद हैव बीन लगाना है ना। इसी जल्दी से नोट कीजिए, फिर बड़ा-बड़ा एग्जांपल देते हैं। ऑल द बेस्ट। अब हम कुछ एग्जांपल के माध्यम से बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद हैज बीन लगानी है एंड प्लूरल सब्जेक्ट के बाद हैव बीन लगानी है। ओके ना, इतना तो नॉर्मल आप समझ चुके हो। उसके बाद क्या करना है? वर्ब में एनजी लगाना है। ध्यान दीजिएगा प्लीज, हैज बीन, हैव बीन के बाद आपको एनजी लगाना है वर्ब में। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, मतलब सब्जेक्ट कैसे निकालना, ऑब्जेक्ट कैसे निकालना, वर्ब कैसे निकालना, प्लेस विद टाइम, हर चीज में पिछली सारी वीडियो में बता चुका हूं। उसके बाद ऑब्जेक्ट निकालना, फिर अदर वर्ड में ही सारी चीजें रहेंगी, प्लेस भी आएगा, विद भी आएगा, टाइम भी आएगा। टाइम आपको ये देखना है कि निश्चित टाइम है कि अनिश्चित है। ओके ना,
तो सीन से फार उसी के अकॉर्डिंग लगाना है। अब समझते हैं एग्जांपल के माध्यम से देखिएगा। मेरे पिताजी 10 साल से वाराणसी में रह रहे हैं। कौन रह रहे हैं? मेरे पिताजी। क्या होगा? माय फादर। सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज बीन। ओके, रह रहे हैं, ये रहा रहना, LIVE होता ही है। ओके ना। अब ING लगाते समय मैंने बताया कि ई हटा करके ING लगाते हैं, तो ई हटा दीजिए। अब लिविंग, कहाँ रह रहे हैं? वाराणसी में। क्या होगा? इन वाराणसी, VARANASI। कब से? 10 साल से। कब से? 10 साल से। सबसे पहले से। अब आपको ये समझना है कि ये निश्चित समय की अनिश्चित समय, तो आप याद कीजिए सालों से, वर्षों से, महीनों से किस में था? सिंस में था या फार में था? याद है आपको? मैं हेल्प करता हूँ। अब यहाँ पर ये आपको चूंकि 10 साल से, तो सालों से आपका अनिश्चित टाइम है। अब कौन सा 10 साल क्लियर नहीं है ना, चूंकि निश्चित होता तब जब 10 उस साल का नाम होता है। ओके ना। जैसे आ जाए 2012 से, तो ये निश्चित हो गया चूंकि उस साल का नाम आ गया यहाँ पर। लेकिन अभी मैं बोलूँ नहीं 12 साल से, तो क्लियर नहीं है कौन सा 12 साल ईयर कौन सा था, क्लियर नहीं है। तो 10 साल से आपका अनिश्चित टाइम में आता है, इसलिए हमें यहाँ लिखना होगा फॉर। ओके ना। फॉर अब 10 साल के लिए 10 ईयर्स कर दीजिए आप, फॉर 10 ईयर्स। ओके, क्लियर है। एक एग्जांपल और देते हैं, देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा। वे, बहुत ध्यान से देखिएगा। वे शरारती बच्चे 2 घंटे से या 2 बजे से, आप समझिए यहां पर 2 बजे से कक्षा में शोर मचा रहे हैं। कौन शोर मचा रहे हैं? वे शरारती बच्चे। ओके, तो क्या होगा? वे के लिए दोस्त कर दीजिए, शरारती के लिए नॉटी होता ही है, नॉटी कर दीजिए, बच्चे के लिए चिल्ड्रन। ओके ना, दोस्त नॉटी चिल्ड्रन। अब आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो चिल्ड्रन तो प्लूरल ही होता है। क्या लगाना? हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन या हैव बीन? गुड, हैव बीन ही होगा, आप तो बोल ही नहीं रहे हो। फिर शोर मचा रहा है, शोर मचाना क्या होगा? साउट भी हो सकता है, मेक नॉइज भी होता है, शाउटिंग कर देगा यहाँ पर। चलिए आपकी कर देते हैं, SHOUT होता है, ING लगा दीजिए आप इसमें, शाउटिंग। अब कहाँ मचा रहे हैं? कक्षा में। देखिए एक एक वर्ड आपको आ गया है। कक्षा में क्या होगा? इन द क्लास। क्या होगा? इन द क्लास। गुड। कब से? 2 बजे से। टाइम मिला आपको। अब ये ध्यान देना है कि बजे से, घंटों से आपका अनिश्चित में आता है, लेकिन बजे से निश्चित में आता है, क्योंकि क्लियर हो गया ना 2 ही बजे से है। तो जो निश्चित समय का ही पहचान ये है कि वो सारी चीजें क्लियर हो। तो यहाँ पर 2 बजे से क्लियर है कि 2 ही बज रहा था। ठीक। अब यहाँ पर निश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे हम? सेंस। ओके ना, SINCE, सेंस। 2 बजे क्या होगा? 2 के लिए क्या होता है? 2 o'clock। ओके ना, 2 o'clock कर देना मैं यहाँ पर। कितना ज्यादा आसान है, देखिए। So those naughty children have been shouting in the class since 2 o'clock। इसी है। एक और देखते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। वे कुछ दिनों से अपने मित्रों के साथ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आपको यही समझना है, सिंपल। वे कुछ दिनों से अपने मित्रों के साथ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। कौन बर्बाद कर रहा है? वे। वे के लिए क्या होगा? दे। दे भी प्लूरल है इसलिए हैव बीन। ओके ना, दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हैव बीन, सो दे हैव बीन, मतलब वे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बर्बाद करना। क्या होता है? वेस्ट होता ही है, आपको पता है। ING लगाना है, रहा रहे आने पर ING लगाते हैं, तो ING लगाते समय लास्ट में ई होगा तो ई को हटा के लगाते हैं। तो वेस्टिंग, बर्बाद कर रहे हैं। क्या बर्बाद कर रहे हैं? अपना समय। ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो देख साथ अपना के नीचे क्या होगा? डियर, THEIR, डियर। समय के लिए क्या होता है? टाइम, पता है आपको।
सो दे हैव बीन वेस्टिंग देयर टाइम हो गया। अब अपने मित्रों के साथ, ये रहा के साथ, विद मतलब प्लेस तो इसमें है नहीं, ऑब्जेक्ट के बाद मैंने डायरेक्ट विद दिया है, तो के साथ में विद होगा। ओके ना, विद के बाद फिर अपना की अंग्रेजी, फिर से वही अपना की अंग्रेजी आ गया, क्या फर्क पड़ता है, देख साथ अपना की अंग्रेजी फिर से दियर लिख दीजिए आप यहाँ पर, THEIR। सो विद दियर फ्रेंड्स, मित्रों के लिए जाते हैं आप, सो FRIENDS, आई, देखिए फिर से FRIENDS। ओके ना फ्रेंड्स, कुछ दिनों से, ये आपका टाइम, अब दिनों से, महीनों से, सप्ताहों से, सालों से, वर्षों से लिखवाया हूं, क्या होगा? तो आप बताइए क्या है, निश्चित समय या अनिश्चित है? उस तरफ था, क्या होना चाहिए? अनिश्चित। फॉर लगाएंगे, गुड। फॉर कुछ दिनों से, कुछ के लिए सम होता है, ये बताया था, फॉर सम डेज। ओके ना, देखिए एग्जांपल तो ढेर सारी चीजें हो सकती है, बट आपको कंसेप्ट पकड़ना है, हम कहना क्या चाहते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद हैज भी लगाना है, प्लूरल के बाद हैव भी लगानी है। कब? जब वाक्य के अंत में कार्य के जारी रहने का समय दिया हो। ओके ना, तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो भी गई होंगी, और नहीं भी होती ना तो प्लीज आप टाइम दे करके दोबारा देखो, ओके, बार बार देखो। और एक चीज ध्यान देना आपको, जो बच्चे इन सारी बातों से अनजान है, उन तक पहुंचाने में मेरी मदद जरूर करो। थैंक यू। नेगेटिव सेंटेंस, जब वाक्य में नहीं शब्द है, कोई भी सेंटेंस उसमें नहीं शब्द आ जाए, मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका ओरल और रिटन दोनों कंप्लीट हो, आप कहीं भी अच्छे से रिप्रेजेंट कर सको खुद को, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके लिए हमारा ये ट्रांसलेशन मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखते हैं, वाक्य में नहीं शब्द आए तो क्या करना, सहायक क्रिया हैज बीन, हैव बीन, क्योंकि इसमें हैज बीन, हैव बीन लगती है, तो उसी के बीच में देखिए सहायक क्रिया हैज बीन, हैव बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। नॉट कहां लगती है, बस मुझे इतना ही बताना था, ये कंप्लीट रूल तो हुआ नहीं। अब रूल कंप्लीट ही है, देखिए इस पैटर्न को देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैज और हैव लगाना, फिर नॉट, हैज और हैव के बाद नॉट, नॉट के बाद बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, मुख्य क्रिया में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट बाद प्लेस विद, उसके बाद सिंस और फॉर, फिर टाइम आएगा। क्योंकि ये जो सिंस फॉर आते हैं वो टाइम के लिए ही आते हैं, टाइम हमेशा लास्ट में, अंत में लिखी जाती है, उसके पहले हमको सिंस फॉर लगाना होगा। अब ये तो बता चुका हूं कि निश्चित समय और अनिश्चित समय कहाँ है, क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें डिटेल में लिखवाई हूं, पिछले वीडियो में जाकर के आप अच्छे से देख लो प्लीज। अब समझ में आया आप कुछ? पहले मैंने ये बताया कि हैज बीन, हैव बीन के बीच में नॉट लगेगा, मतलब हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। ओके ना, गुड। दूसरे में मैंने ये पैटर्न के माध्यम से सारी चीजें बता दी कि इसके बाद क्या आएगा। एग्जांपल देखते हैं, एक बार भी क्लियर हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप पिछले 10 दिनों से अपना कार्य ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। कौन नहीं कर रहा है? आप। आपके लिए क्या होगा? यू। बताइए, यू प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि यू, वी, दे, दीज, वोच, बॉयज, गर्ल्स प्लूरल होता है ना, तो क्या लगाना है? हैव। यू हैव, नहीं शब्द आ गया यहाँ पर, देखिए नहीं है ना, तो रूल क्या है? हैज, हैव के बाद नॉट लगाना, सो यू हैव नॉट। ओके, नॉट के बाद बीन आएगा, तो आप एक बीन लगा दो यहाँ पर। ओके ना, बीन है ये, गुड। बीन के बाद वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब क्या है? क्या कर रहे हैं? चलिए, ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, क्या? कार्य करना, यही ना। तो करना क्या होता है? डू। डू मिस करना होता है, रहा, रही, इसमें लगा है, देखिए यहाँ पर, तो आईएनजी लगा दीजिए इसमें आप भी। सो यू हैव नॉट बीन डूइंग, आप नहीं कर रहे हैं, हो गया। क्या नहीं कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट, देखिए वर्ब में तो ऑब्जेक्ट है, क्या नहीं कर रहे हैं? अपना कार्य, यही बचाना। तो यू के साथ अपना की अंग्रेजी योर होती है, यू के साथ अपना की अंग्रेजी योर होती है, सो योर वर्क। ओके ना, अभी आपने क्या देखा? ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया ना। अब आपको लिखना है प्लेस विद टाइम, जो प्लेस विद तो है नहीं, अब सिर्फ टाइम ही है, लेकिन एक चीज बचना है, कंप्लीमेंट, ईमानदारी से, ये इसको कंप्लीमेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे होगा? इसको एडवर्ब कहा जाता है। ये होगा कैसे? ऑब्जेक्ट के बाद ही आपको लिख देना होगा, वर्ब के बाद भी लिख सकते थे आप, ऑब्जेक्ट के बाद लिखना होगा। सो यू हैव नॉट बीन डूइंग योर वर्क ऑनेस्टली, यहाँ पर लिख दीजिए आप HONESTLY, ऑनेस्टली हो जाएगा। अब क्या बच रहा है? पिछले 10 दिनों से, ये यहाँ पर जो है अनिश्चित नाउन है, ओके ना।
तो से के लिए आपको फॉर लगाना होगा, फॉर, और पिछले के लिए लास्ट, फॉर लास्ट 10 दिन के लिए क्या होगा 10 डेज। अब पढ़िए इसको एक बार। सो यू हैव नॉट बीन डूइंग योर वर्क ऑनेस्टली फॉर लास्ट 10 डेज। कितना ज्यादा आसान है ना। एक बार देखते हैं, ये बच्चे अपने मित्रों के साथ, है ना, अपने मित्रों के साथ 2 बजे से, कितने बजे से 2 बजे से कक्षा में अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं, पाठ नहीं याद कर रहे हैं। अब क्या होगा, कौन नहीं याद कर रहा है, इस पैटर्न को देखिएगा, इसमें सारी चीजें हैं, इसमें प्लेस भी है, विथ भी है, टाइम भी है, ऑब्जेक्ट भी है, सब कुछ इसमें है। बहुत ध्यान से देखेंगे इस पैटर्न को, मैं एक वर्ड फोकस कराऊंगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है आपको, सब्जेक्ट निकालने के लिए कौन लगाते हैं, तो कौन नहीं याद कर रहे हैं, ये बच्चे, सब्जेक्ट हो गया आपका, तो ये बच्चे के लिए क्या होगा, दीज चिल्ड्रन, क्या होगा, दीज चिल्ड्रन, ओके ना, सब्जेक्ट हो गया। अब आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव, तो चिल्ड्रन प्लूरल है, इसमें क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। यहां पर आपको हैव लिख देना है, क्या लिखना है, हैव। अब क्या बचेगा, हैव के बाद नॉट लिखनी है, नॉट होगा तो, इस यहां भी नहीं है तो नहीं शब्द होने पर नॉट लगा देते हैं। सो दीज चिल्ड्रन हैव नॉट, अब नॉट के बाद क्या आएगा, बीन, दिख रहा है आपको बीन लगा देना है यहां पर, दीज चिल्ड्रन हैव नॉट बीन। अब क्या बच रहा है, वर्ब में आईएनजी, तो याद करना, यही वर्ब है। याद करना क्या होता है पता है आपको, लर्न, LEARN, रहा नहीं रहे आने पर आईएनजी लगाते हैं, लगा दीजिए आप भी आईएनजी। क्या किसे किसको लगाने से ऑब्जेक्ट निकलती है, सजीव होगा मतलब लिविंग होगा तब तो हमें किसी किसको लगाने से मिल जाएगा, निर्जीव वस्तु होगा नॉन लिविंग तब हमें क्या लगाने से मिलेगा। चलिए देखते हैं एक बार, अपना पाठ, क्या नहीं याद कर रहे हैं, अपना पाठ क्या लगाने से मिलेगा, जिसमें पाठ में निर्जीव वस्तु है, तो अपना पाठ। चलिए बच्चे हैं, बच्चे के साथ अपना एनर्जी, बच्चे यहाँ भी अपना एनर्जी, तो अपना एनर्जी दिया होगा, क्योंकि बहुवचन है ना ये, चिल्ड्रन बहुवचन है, बहुवचन के साथ अपना इसमें दियर होता है। तो दीज चिल्ड्रन हैव नॉट बीन लर्निंग दियर, पार्ट के रिलेशन जानते हैं आप लोग, ओके ना। अब क्या बचा, चलिए ऑब्जेक्ट भी हो गया, अब आएगा प्लेस। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट बाद प्लेस ही लिखा जाएगा। आप विद को पहले प्लेस को बाद नहीं कर सकते, टाइम को पहले नहीं कर सकते। मैंने बहुत से लोगों को देखा है टाइम उल्टा उल्टा रख देते हैं, प्लेस कहीं भी रख देते हैं, ये गलत है। हर जगह उल्टा उल्टा नहीं होगा। रूल जो कह रहा है कि वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट ही लानी है, उसके बाद प्लेस रहेगा, विद रहेगा, उसके बाद ही टाइम रहेगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, अब हमें प्लेस लिखना है, तो इसे प्लेस निकालते हैं कहाँ है, कहाँ लगाने से प्लेस निकलेगा। चलिए अपने मित्रों के साथ 2 बजे से, चूंकि के साथ ये तो विद हो गया, 2 बजे से तो टाइम हो गया, कक्षा में ये आपका प्लेस है ना, कहाँ लगाने से प्लेस निकल जाता है। या तो ये फार्मूला के सही ट्रांसलेशन लिखा गया होगा तब तो पीछे से एक वर्ड रखते हुए चले जाएंगे। रूल तो यही है, जब आप सही ट्रांसलेशन हिंदी में लिखेंगे तो आपको कुछ करना ही नहीं, निकालिए मत, सब लिखते हुए चले। लेकिन कुछ लोग हिंदी गलत लिखते हैं, प्लेस कहीं और लिख देंगे, विद बाद में करेंगे, टाइम पहले कर देंगे, तो यही गड़बड़ कर देते हैं वो। इसलिए हम जब पीछे से आएंगे तो फार्मूला गलत हो जाएगी। तो ढूंढिए ना उसमें आप क्या किसे कौन कहाँ कब लगा करके ढूंढ लीजिए, सब मिल जाएगा आपको उसी में। तो कहाँ लगाइए, आपको प्लेस मिल जाएगा, कहाँ कक्षा में, इन द क्लास लिख दीजिए आप, इन द क्लास। प्लेस हो गया, अब विद लिखना है। विद लिखना निकालने के लिए किसके साथ लगाते हैं, वाक्य में किसके साथ निकल लगाइए आप, विद निकल जाएगा। चलिए किसके साथ, अपने मित्रों के साथ। देख रहे हैं ये बीच में एक चीज छूट गया है, क्या है ये, टाइम है। अब फार्मूला क्या कर रहा है, टाइम हमेशा लास्ट में लिखा जाता है, इसलिए इसको जंप कीजिए आप, आगे बढ़िए। देखिए प्लेस के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पर आ गए, विद किसके साथ, अपने मित्रों के साथ। सबसे पहले के साथ लिखेंगे हम, के साथ की एनर्जी विद होती है, क्या, विद, WITH, ओके ना। क्या होता है, WITH, विद, ओके ना। विद के बाद क्या लिखना है, फिर अपना की एनर्जी। तो चिल्ड्रन बहुवचन है, अपना एनर्जी दिया हुआ है, यहां लिखते हैं THEIR, विद डियर फ्रेंड्स।
FRIENDS। फ्रेंड्स अब क्या बच रहा है लास्ट में, देखिए विद भी हो गया। अब आपको सिंस से फार लिखना है टाइम के अकॉर्डिंग, वो निश्चित समय की अनिश्चित, पीरियड ऑफ टाइम है कि पॉइंट ऑफ टाइम है। तो आइए 2 बजे से लिखवाया हूं मैं आपको कि बजे से किस में आता है, सिंस में आता है कि फार में आता है। प्लीज देख लीजिए एक बार, आप मुझे बताइए ना क्या लगेगा यहाँ पर। निश्चित समय है, गुड। तो निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, सिंस, और यहाँ पर सिंस आएगा पहले SINCE सिंस। अब टाइम लिखना होगा, तो क्या है 2 बजे, 2 बजे के लिए क्या होगा TWO 2 o'clock। ओके ना, पढ़ते हैं एक बार। सो दीज चिल्ड्रन हैव नॉट बीन लर्निंग देयर लेसन्स इन द क्लास with their friends since 2 o'clock। ओके, कितना ज्यादा आसान है। फार्मूला पे ध्यान दीजिए, कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, मन में, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो मन में ही ट्रांसलेट करते हैं। ये प्रोसीजर जितना तेज हो पाएगा उतनी अच्छी फ्लुएंसी आपकी होगी। ओके, तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। मैं 2-3 और एग्जांपल देता हूं, जल्दी से नोट कीजिए इसको। आइए कुछ नए एग्जांपल के साथ बहुत ध्यान से समझते हैं। देखिए यदि ये आ गया ना, तो मुझे लगता है कि आपको ट्रांसलेट करने में आगे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। कुछ नई मैं देने की कोशिश करूंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए संसद भवन में, समझिएगा, संसद भवन में आतंक विरोधी कानून को पारित करने की कुछ दिनों से कोशिश नहीं कर रहे हैं। उधर भी कोशिश कर रहे थे लेकिन अभी नहीं कर रहे। चलिए, हमारे देश के कुछ गद्दार कई वर्षों से आतंकी संगठनों के साथ हमारे देश का विनाश करने के लिए अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं। अब पहले सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। इसमें देखते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, कौन, हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो द प्राइम मिनिस्टर पहले होगा। सब्जेक्ट पहले लिखना आपको, द प्राइम, ओके ना, मिनिस्टर ऑफ हमारे देश के, आवर कंट्री, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। अब आपको देखना है कि प्राइम मिनिस्टर एक वचन है कि बहुवचन है, सिंगुलर ही है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री एक होते हैं। तो हैज, नहीं शब्द आने पर नॉट लगाते हैं, हैज नॉट, उसके बाद बीन आएगा, पता ही आपको, हैज नॉट बीन। कोशिश करना, ट्राइंग इस कोशिश करना होता है, इसमें आईएनजी लगा दीजिए, ट्राइंग कोशिश कर रहे हैं, हो गया। कुछ दिनों से, या का टाइम है, हमेशा लास्ट में लिखा जाता है, छोड़िए इसको, आगे बढ़िए। पारित करने की ना, की, तो देखो कानून को पारित करने की, पारित करना क्या होता है, कहते हैं बिल पास हो गया, तो टू पास, कानून है ना, आतंक विरोधी कानून, टू पास, क्या पास करने की, आतंक विरोधी कानून को। तो यहां पर लिखना है आतंक विरोधी कानून क्या होगा, एंटी टेररिस्ट एक्ट, ओके ना, टू पास द एंटी, एस मार्क होगा, एंटी टेररिस्ट, TERRORIST टेररिस्ट एक्ट, मींस आपका आतंक विरोधी कानून हो जाएगा, ओके ना, एंटी टेररिस्ट एक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। संसद भवन में, यहां पर लिखा हुआ ना, संसद भवन में सुरक्षा और सम्मान के लिए संसद भवन में। अब सबसे पहले संसद भवन में लिखेंगे इन द पार्लियामेंट, तो बहुत ज्यादा आसान है। इन द पार्लियामेंट, इन द पार्लियामेंट संसद भवन हो गया। देखिए देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए फॉर, अब देश की सुरक्षा और सम्मान क्या हो गया, फॉर द सिक्योरिटी एंड ऑनर, द सिक्योरिटी एंड ऑनर ऑफ कंट्री, ऑफ द कंट्रीज,
ऑफ द कंट्री। अब क्या बच रहा है, हो तो गया सिंपल। अब लास्ट में फुल स्टॉप देना है आपको। पढ़ते हैं एक बार। अभी क्या बच रहा है देखना आपको, ये कुछ दिनों से आपका टाइम बच रहा है, यही ना, तो फॉर लास्ट सम डेज या फॉर सम डेज कर देना है आपको। कुछ दिनों के लिए क्या होगा, फॉर सम डेज, तो आप लिख दीजिए, आप यही लिख देते हैं फॉर सम डेज। ओके ना, कितना ज्यादा आसान है। तो पढ़ते हैं इसको। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री हैज नॉट बीन ट्राइंग टू पास द एंटी टेररिस्ट एक्ट इन द पार्लियामेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ऑनर ऑफ द कंट्री फॉर सम डेज। राधा अपने कुछ सहेलियों के साथ उस मेले में 10 मिनट से नहीं घूम रही है। कौन नहीं घूम रही है, राधा किसी नाम है, सब्जेक्ट ले लीजिए आप। राधा एक वचन है इसलिए हैज, नहीं शब्द आने पर नॉट, हैज नॉट, कर्ता के देखिए सब्जेक्ट के बाद हैज, उसके बाद नॉट, तब बीन रहेगा। ये पैटर्न भी था, आपने देखा। तो हैज नॉट बीन, अब घूमना के लिए क्या होता है, वांडर, WANDER होता ही है। रहा नहीं रहे आने पर आईएनजी लगाते हैं, तो वांडरिंग कर देंगे। चलिए 10 मिनट से ये आपका टाइम है, इसको लास्ट में लिखा जाएगा, पता ही है आपको। उस मेले में स्थान लिख दीजिए आप, कहां, इन दैट फेयर, FAIR। अब अपने कुछ सहेलियों के साथ, यही मिला आपका, के साथ क्या होता है, विद, WITH, विद के बाद फिर अपना एनर्जी आएगा, तो राधा के साथ अपना एनर्जी हेयर होता है, HER, हर। अब कुछ सहेली, यही बचा ना, तो कुछ के लिए शाम होता है, सहेली के लिए को गर्ल, क्या होता है, को गर्ल्स कर दीजिए आप, सहेली हो जाएगा। अब क्या बचा, ये कुछ, ये भी हो गया, मेले में ये भी हो गया। 10 मिनट से बस यही बच रहा है, तो 10 मिनट से क्या है, निश्चित है, अनिश्चित है, फॉर 10 मिनट्स, यहाँ पर अनिश्चित माना जाएगा ये, फॉर 10 मिनट्स, फुल स्टॉप। पढ़ते हैं इसको एक बार। तो राधा हैज नॉट बीन वॉन्डरिंग इन दैट फेयर विद हर सम को गर्ल्स फॉर 10 मिनट्स। कितना ज्यादा आसान है। आगे देखते हैं, दूसरा देखते हैं। वह बच्चा अपने माता के साथ सुबह से मंदिर पूजा नहीं कर रहा है। कौन नहीं कर रहा है, वह बच्चा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, दैट चाइल्ड, ओके ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज, नहीं शब्द आने पर नॉट, उसके बाद बीन। पूजा करना क्या होता है, पूजा नहीं करना, पूजा करना वर्शिप होगा, WORSHIP होता है, ये ING लगा दीजिए इसमें, वर्शिप, वर्शिपिंग हो जाएगा। मंदिर में क्या होगा, इन द टेंपल, इन द टेंपल। सुबह से आपका टाइम है, लास्ट लिखा जाएगा। अपने माता के साथ पहले ये लिखना है, सबसे पहले विद होगा यहाँ पर, के साथ में विद, उसके बाद फिर अपना करना चाहिए। तो बच्चा के साथ अपना की स्पेलिंग हिज होगा ना, सो विद हिज मदर, मदर लिख दीजिए यहाँ पूरा, विद हिज मदर, ये मदर है। अब टाइम लिखना है, सुबह से, टाइम लास्ट में लिखा जाता है, क्या होगा, सिंस मॉर्निंग, ये लिख देते हैं। ओके, लास्ट देखते हैं। हम कई वर्षों से अपने परिवार के साथ लाल किला देखने दिल्ली नहीं जा रहे हैं। कौन नहीं जा रहा है, हम के लिए क्या होगा, वी, हमें बताइए, वी प्लूरल है इसलिए हैव होगा यहाँ पर, ओके ना। नहीं शब्द आने पर नॉट, वी हैव नॉट बीन। जाना के लिए क्या होता है, गो, तो गोइंग कहाँ नहीं जा रहे हैं, दिल्ली ना, गोइंग टू दिल्ली। क्या करने, लाल किला देखने, देखने, टू सी, टू लग जाएगा, सी कर देंगे। क्योंकि जब भी किसी वर्ब के बाद नानी नहीं लगा उसके पहले टू लगा देते हैं, उसको इन्फिनिटिव बना देते हैं। ये आगे मिलेगा, बताएंगे अच्छे से। सो गोइंग टू दिल्ली टू सी, अब देखने क्या देखने, लाल किला, टू सी द रेड फोर्ट, टू सी द रेड फोर्ट। अपने परिवार के साथ, यही बचा आपका, तो के साथ सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं विद होगा, ओके ना, के साथ में विद, उसके बाद फिर अपना करना। तो वी मतलब हम होता है, तो वी के साथ अपना एनर्जी आवर, सो विद आवर फैमिली, FAMILY, ओके। कई वर्षों से, ये आपका टाइम है, लास्ट में लिखा जाएगा। तो से के लिए फॉर लगाना है, सिंस आप बताइए, कई वर्षों से क्लियर है कौन सा वर्ष है,
तो फॉर लगा देंगे, अनिश्चित हो जाएगा। फॉर कई के लिए मेनी होता है, फॉर मेनी ईयर्स, फॉर मेनी ईयर्स। सो हम कई वर्षों से अपने परिवार के साथ लाल किला देखने दिल्ली नहीं जा रहे हैं। सो वी हैव नॉट बीन गोइंग टू दिल्ली, ना नहीं जा रहे हैं, दिल्ली नहीं जाना है, दिख रहा है आपको, देखने, टू सी लाल किला द रेड फोर्ट अपने परिवार के साथ, विद आवर फैमिली, कई वर्षों से, फॉर मेनी ईयर्स। दिख रहा है कितना ज्यादा आसान है। एक एक स्टेप आपको रखना है, सब्जेक्ट उठाइए, पीछे से एक एक स्टेप रखते हुए चले आइए, है ना आसान। आप इस तरह से बना के प्रैक्टिस करेंगे, प्लीज जरूर कीजिएगा। और यदि कोई कंफ्यूजन होती है, एक्चुअली प्लेस विद टाइम हम जल्दी बता देते हैं, क्योंकि इसके पहले हम बहुत बार बहुत डिटेल में बताए हैं। आई होप कि वो सारी चीजें आपने देखी होगी। जब भी वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए, अब हैज और है कुछ पहले आपने लगा दी, उसके बाद क्या करना, तो कर्ता के बाद आपको नॉट लगानी है, क्योंकि मैं सारी चीजें यदि हिंदी में लिखूंगा तो पूरा पेज भर जाएगा। जो इतिहास बोल की तरह बहुत ज्यादा हिंदी लिखना उचित नहीं रहेगा, सही नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि जो मेन चीज है, क्या शब्द पहले आए हैं, क्या करना होगा, बस वही हेल्पिंग वर्ब उठा के पहले कर देना होगा। बाकी चीजें यदि आप जानते हैं तो मुझे लगता है कि आसान होगी आपके लिए। पैटर्न भी है, देख लीजिए ना, पैटर्न भी मैंने सारी चीज क्लियर कर रखी है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना, आपको हैज है पहले आ जाएगी। अभी बताने से जरूरत पड़ेगी कि एक वचन बहुवचन क्या है, ये सारी चीज लिखा आपने। एक वचन होगा तो हैज पहले करेंगे, बहुवचन होगा तो हैव पहले करेंगे। कब, जब वाक्य शुरू में क्या शब्द आएगा। देख रहे हैं आप कैसे, हैज के बाद सब्जेक्ट लिखना है आपको, उसके बाद नॉट लगाना है। एग्जांपल के माध्यम से मैं सारी चीज क्लियर कर दूंगा। नॉट के बाद उसका बीन रहेगा, क्योंकि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज में भी लगती है, तो बीन नॉट के बाद रहेगा, ओके ना। उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाना हमको, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। अब ऑब्जेक्ट कैसे रहेगा ये सेंटेंस में आपको बता दूंगा अच्छे से। उसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड मतलब प्लेस, विद और टाइम रहेगा, ठीक। ये सारी चीजें आप अच्छे से जानते भी हो, प्लेस विद टाइम का लगता है। देखिए कोई यदि फिर भी डाउट आपको लगता है तो प्लीज पीछे वीडियो में जाकर के आप सारी चीजें अच्छे से क्लियर कर लीजिए। बाकी मैं बहुत जल्द आपको एक और छोटा सा प्लेटफॉर्म देने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आपके सारे डाउट्स में क्लियर कर पाऊंगा, बिल्कुल। तो एग्जांपल आप देखते हैं, ओके। क्या तुम सुबह से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो, एकदम सिंपल और छोटा सा। कौन कर रहा है, तुम के लिए क्या होगा, यू, ओके ना। यू प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या शब्द पहले आ गया, यू के साथ हैव लगती है, हैव यहाँ लिखते, लेकिन क्या शब्द पहले आ गया, वही हैव उठा के पहले कर देंगे। तो अब यहाँ पर आ जाएगा हैव यू, ओके। अब आप देखिए पैटर्न क्या कर रहा है, हैव हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट लिखना है। नहीं शब्द रहेगा तभी नॉट लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाना। उसके बाद बीन लगाना, तो आप बीन लगा दीजिए यहाँ पर। उसके बाद प्रतीक्षा करना, ये मिला ना, क्या है, प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा करना क्या होता है, WAIT, वेट होता है ये। रहा रहे आने पर आईएनजी लगाते हैं, आप भी आईएनजी लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, हैव यू बीन वेटिंग। नहीं शब्द होता है तो यहाँ पर नॉट लगाते हैं, यू और बीन के बीच में, मतलब सब्जेक्ट के तुरंत बाद, ओके ना। तो वेटिंग, अब किसकी, बहुत ध्यान समझिएगा, किसकी, क्या तुम सुबह से प्रतीक्षा कर रहे हो, सुबह से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो, किसकी, मेरी। ध्यान दीजिएगा, वेट के बाद हमेशा फॉर का प्रयोग करते हैं, सो वेटिंग फॉर मी, ओके। किसकी, मेरी, वेटिंग फॉर मी हो गया। अब क्या बचा, सुबह से, बस इतना ही है। आपको ये देखना है कि सुबह से निश्चित समय है या अनिश्चित समय है, ओके ना। यदि निश्चित समय है तब से के लिए हमें सिंस लगाना होगा, अनिश्चित है तो फॉर लगाना होगा। अब आप यदि पिछला वीडियो क्लियर होगा तो आप जानते हैं कि निश्चित समय में आएगा कि अनिश्चित में आएगा, बता सकते हैं आप तो बोल नहीं सकते, मैं लिख देता हूँ, सुबह से निश्चित समय है। क्या होगा यहाँ पर, सिंस या फॉर, तो मुझे लिखना है तो सिंस मॉर्निंग कर देता हूँ मैं। इंट्रोगेटिव होने के नाते लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, ये भूलिएगा नहीं, क्योंकि रिटेन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओरल में से कोई जरूरत नहीं, बोलते समय इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना, लेकिन आपका रिटेन भी मजबूत हो, ये मेरा टारगेट है। तो मुझे लगता है वो सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। MORNING, ओके। तो मुझे लगता है कि रिटेन भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हर एक छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, क्या कुछ लोग जनवरी से यहाँ रहने आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं, कुछ लोग, somebody, someone कुछ भी हो सकता है, some people भी हो सकता है। people करेंगे तब तो है लगेगा,
समवन या somebody करेंगे तो हैज रहेगा, क्योंकि समवन, somebody, anyone, anybody सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, people तो प्लूरल में आता है। तो क्या करेंगे, हैज somebody या हैव some people, कुछ भी आपकी मर्जी, जो आप कहिए। मैं हैज लगा देता हूँ, हैज someone, हैज somebody, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। कर्ता के बाद बीन रहेगा यहाँ पर, तो हैज somebody been, आ रहे हैं, आना क्या होता है, कम, ई होता है लास्ट में, आईएनजी लगाते समय ई हटा देते हैं, ओके ना, मैंने ई को आई में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। तो हैज समबडी बीन कमिंग, आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, यहाँ के लिए हियर होता है, HERE, हियर। जनवरी से, ये भी कौन सा टाइम है आपको ध्यान देना होगा, बस जनवरी से कौन सा टाइम है, निश्चित या अनिश्चित, ये भी निश्चित समय में आता है। तो सिंस जनवरी, JANUARY, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ओके। पढ़ते हैं इस बार, हैड समबडी या हैड समवन भी हो सकता है, बीन कमिंग हियर सिंस जनवरी, या यहाँ पर कुछ लोग की जगह हम पीपल भी कर सकते थे, तो हैव लगाना पड़ता है, हैव सम पीपल, ओके ना, बीन कमिंग हियर सिंस जनवरी, ओके, आपकी मर्जी। लास्ट देखते हैं, क्या आप कई महीनों से एक नए घर की तलाश कर रहे हैं? कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। आपके लिए यू होगा, ओके ना, आपके लिए यू होता है। ये क्या सबसे पहले आ गया, यू के बाद हैव लगता, हैव बीन, लेकिन क्या सबसे पहले आ गया, वही हैव उठा के पहले करेंगे, बीन वही रहेगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए हैव पहले कर देते हैं, ओके, हैव यू, अब कर्ता के बाद बीन, ओके ना, हैव यू बीन। आइए तलाश कर रहे हैं, तलाश करने के लिए सर्च भी होता है, लुक आफ्टर भी होता है, लुक फॉर भी होता है। अब लुक आफ्टर, लुक फॉर तो ये फ्रेजल वर्ब है, आपको लिखना है सर्च करना, एक सिंपल सा वर्ब सर्च। सर्च भी होता है, तलाश करने के लिए सर्च होता है, तो सर्च लिखिए, सर्चिंग कर देना पड़ेगा, या फिर लुकिंग आफ्टर, ठीक है, या लुकिंग फॉर, कुछ भी। सो हैव यू बीन लुकिंग फॉर, मैं करता हूँ एक नया चीज, ज्यादा अच्छा रहेगा, LOOK, ओके ना, मैं एक नया करता हूं, लुकिंग फॉर, एक नया रहेगा, ज्यादा सही रहेगा। सो हैव यू बीन लुकिंग फॉर, तलाश कर रहे हैं किसकी, एक नए घर की, ये इतना बड़ा वर्ड है। अब यहाँ पर की शब्द के लिए आपने फॉर लगा दिया है, पता नहीं चल रहा आपको कि की के लिए फॉर भी होता है, लेकिन फ्रेजल वर्ब चूंकि वर्ड विद प्रीपोजिशन, एप्रोप्रिएट वर्ड के साथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन लग जाते हैं, वो बात की चीजें आगे समझाएंगे क्या है। तो लुक फॉर में ये समझिए तलाश करना होता है, इसमें की के लिए कुछ नहीं लिखना होगा। एक नया घर आपको लिख देना होगा, अ न्यू हाउस, ओके। अब क्या बचा, कई महीनों से। अब आपको ध्यान देना है कि ये निश्चित है कि अनिश्चित है। यदि जनवरी से था तब तो क्लियर है कि जनवरी निश्चित समय है, पता चल रहा है कौन सा महीना है, लेकिन कई महीनों से, अब मतलब कौन सा वो महीना था जब शुरू किए, तो ये निश्चित नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसको अनिश्चित, ओके ना, अनिश्चित पीरियड ऑफ टाइम में रखते हैं। चलिए कई महीनों से, यहाँ पर से शब्द के लिए फॉर लगाना होगा, से शब्द के लिए फॉर लगाना होगा, फॉर कई महीना, बस यही बचा। कई के लिए मेनी होता है, मेनी लिख दीजिए यहाँ पर, मेनी। महीना के लिए मंथ होता है, पता ही आपको, ठीक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, देखिए कितना ज्यादा आसान। अब आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं आपको उसके बाद दिखाता हूँ ऑब्जेक्ट कैसे रखना है, अदर वर्ड में प्लेस भी, टाइम कैसे रखना है। टाइम भी आपने देखी, एक बड़ा बड़ा सेंटेंस देकर के मैं आपको बताना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए आप। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं, ओके। तो क्या तुम्हारे चाचा जी 31 अगस्त से, ध्यान से सेंटेंस को देखिए मैं किस तरह से बनाया हूं। देखिए इस तरह सेंटेंस बनाना मतलब ये आपको आइडिया ही सिर्फ मिलेगा, ठीक है ना। इस तरह से आप भी बना सकते हैं, और आपको लगता है कैसे सही है नहीं सही है, तो इस डिस्क्रिप्शन में जाकर के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के एक लिंक होगा, आप उस पर टच कीजिए। टेलीग्राम पर आप ग्रुप में ऐड होंगे, उसमें अपनी सारी प्रॉब्लम आप शेयर कीजिए, बहुत अच्छे से हम चेक भी करेंगे, ठीक है ना। आप खुद सेंटेंस बनाइए, पिक लीजिए, उसका सेंड कर दीजिए ग्रुप में, अब उसमें हम देखेंगे, आपको वेरीफाई भी करेंगे क्या सही है क्या गलत है, किस तरह से आपने उठा के कैसे क्या रखा है।
ओके ना। तो लेकिन फिलहाल आपको प्रैक्टिस इस तरह से करना ही होगा। अब हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उस लिंक में आप जरूर आइए, ठीक है। देखते हैं, तो क्या तुम्हारे चाचा जी 31 अगस्त से अपने गांव के कुछ सहकर्मियों, ध्यान दीजिएगा, के साथ इस परियोजना पर कार्य नहीं कर रहे हैं? अच्छा, कौन नहीं कर रहा है? क्या तुम्हारे चाचा जी। अब तुम्हारे चाचा जी यही आपका सब्जेक्ट है, ओके ना। क्या से पहले आ गया चाचा जी, तो एक वचन है। क्या से पहले आने पर एक वचन साथ हैज लगती है, अब वही हैज उठा के पहले कर देंगे, ओके ना। तो हैज योर अंकल, इतना क्लियर है ना। हैज योर अंकल, इसका मतलब क्या तुम्हारे चाचा जी हो गया। समझ पा रहे हैं आप ना। सबसे पहले नहीं शब्द के लिए नॉट, उसके बाद बीन रहेगा, बीन के बाद अब कार्य करना, ओके ना। कार्य करना क्या होता है? WORK होता है, ये आईएनजी लगा दीजिए। वर्किंग पढ़ते हैं, हैज योर अंकल नॉट बीन वर्किंग, नहीं कर रहे हैं। किस पर नहीं कर रहे हैं? इस परियोजना पर, इस परियोजना पर। तो ऑन, ऑन मींस पर होता है ये, और इसके लिए अब ऑन के बाद फिर इसके अंग्रेजी लिखेंगे। तो ऑन दिस, ऑन दिस परियोजना के लिए प्रोजेक्ट होता है, ठीक। PROJECT प्रोजेक्ट। सो अब इसको भी पढ़ लेते हैं। हैज योर अंकल नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, क्या आपके चाचा जी इस परियोजना पर कार्य नहीं कर रहे हैं? हो गया। किसके साथ? आगे कुछ सहकर्मियों के साथ। यहां पर के है, यहां पर साथ है, तो के साथ के लिए विद होता है। क्या करते हैं? WITH, ओके ना, विद। अब विद मींस के साथ हो गया। किसके साथ? कुछ सहकर्मियों के साथ। अपने गांव के, ये छोड़िए, पहला प्रीपोजिशन उठाते हैं फिर दूसरे प्रीपोजिशन के पास जाते हैं। तो यहां से उठाए फिर यहां पर आ गए, इसको लिखना नहीं है, छोड़िए इसको भी। अब इसके आगे से उठाइए, ये बचा ना, अब पहले इसको लिखना होगा। विद मींस के साथ हो गया, कुछ सहकर्मी साथ में आए, एकदम साथ में लिख देंगे। सो विद सम कोवर्कर्स, क्या होगा? सहकर्मी के लिए कोवर्कर्स। वर्क में कार्य करने वाला, देखिए वर्कर भी कार्य करने वाला होता है, कोवर्कर्स मतलब साथ में कार्य करने वाला। तो विद सम कोवर्कर्स हो गया। ये अपने गांव के, यही मिला, अपने गांव के। अब सबसे पहले प्रीपोजिशन उठाइए के लिए क्या होगा? ऑफ, ओके ना। ऑफ, ऑफ के बाद फिर अपना के अंग्रेजी आएगा, ऑफ के बाद फिर अपना के अंग्रेजी आएगा। तो चाचा जी के साथ अपना के अंग्रेजी क्या होगा? हिज, ऑफ हिज। गांव के लिए क्या होता है? विलेज, जानते ही आप, विलेज कर दीजिए। अब क्या बच रहा है? 31 अगस्त से, यही बच रहा है सिर्फ। अब 31 अगस्त बिल्कुल निश्चित समय है, आपको समय ही दे दिया गया पूरा पूरा, तो निश्चित है। तो क्या होगा? 31 अगस्त के लिए सेंस लगाना हमको, ओके ना, क्योंकि 31 अगस्त तो निश्चित समय है, निश्चित समय के लिए सेंस लगाते हैं। तो सेंस 31 अगस्त, तो 31 ऑफ अगस्त कर सकते हैं, 31 ऑफ अगस्त, ओके। तो इस तरह से आपका ये होगा। अब लास्ट में चूंकि इंट्रोगेटिव है तो फुल स्टॉप की जगह हमें क्वेश्चन मार्क लगाना। एक बार पढ़ते हैं सेंटेंस। देखिए सेंटेंस जो गलत होगा ना खुद ही समझ में आ जाएगी कि यार ये उठ पटांग से लग रहा है, पढ़ने में सही नहीं है, बिल्कुल गलत है वो, मान लिया करिए आप भी। एक बार पढ़ते हैं। हैज योर अंकल नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट विद सम कोवर्कर्स ऑफ हिज विलेज सिंस 31 ऑफ अगस्त, ओके। मस्त है, तो पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है, इसलिए सही है। दूसरा बहुत ज्यादा आसान है। क्या आपके गांव के कुछ लोग अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में पिछले कुछ महीनों से अपना कीमती समय दे रहे हैं? कौन दे रहा है? सबसे पहले आपको कौन लगाना है, कौन लगाने से आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो आपके गांव के कुछ लोग, ध्यान से देखिए, कुछ लोग ही आपका मुख्य सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, सबसे पहले यही लिखना है। अब कुछ लोग के लिए समवन समबड़ी रहता है, सम पीपल भी होता है। समवन समबड़ी लेंगे तब तो हैज लगेगा, सम पीपल लेंगे तो है लगेगा। क्या सब पहले आई है वही हैज है, पहले कर देंगे। लेकिन देखना है कि ले क्या रहा है, कुछ लोग के लिए सम पीपल इस बार लेते हैं, तो सम पीपल साथ है लगती है, वही है पहले आ जाएगी, है सम पीपल, ओके ना। हैव सम पीपल, क्या कुछ लोग, कहां के?
आपके गांव के, ये आपको एक कॉम्प्लीमेंट है ये, क्योंकि पीपल के साथ ही जुड़ा है, आपके गांव के कुछ लोग। रियल देखा जाए तो सब्जेक्ट इतना बड़ा है, लेकिन मेन सब्जेक्ट इतना ही है। ओके, तो आपके गांव के लिए भी यही लिख देना होगा आपको। सो हैव सम पीपल ऑफ योर विलेज, हैव सम पीपल ऑफ योर विलेज, ऑफ का के लिए ऑफ, आपके लिए योर कर दीजिए, यहां पर योर विलेज। ओके ना, सो हैव सम पीपल ऑफ योर विलेज। अब सब्जेक्ट के बाद आपको बी लगानी है, सब्जेक्ट हो ही गया यहाँ पर, अब यहाँ पर बी लगाइए, ठीक है ना। नहीं समझता तो नॉट लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, लेकिन नहीं समझ नहीं है तो आपको नॉट भी नहीं लगाना है, डायरेक्ट आ जाइए बी लगा देते हैं। दे रहे हैं, देना क्या होगा, गिव, GIVE होता है, ING लगा दीजिए, ई हटा करके, ठीक। सो गिविंग, अब क्या दे रहे हैं, अपना कीमती समय, यही दे रहे हैं, यही ना। तो कुछ लोग मतलब पीपल के साथ अपना एनर्जी दियर होगा, जो पीपल बहुवचन है, बहुवचन के साथ अपना स्त्रीलिंग दियर होती है, ध्यान दीजिएगा। बॉयज है, गर्ल्स है, बर्ड्स है, काउज है, हमारा हमेशा अपना स्त्रीलिंग दियर होगा। चलिए, तो गिविंग, दियर, अपना के लिए दियर, दियर, कीमती के लिए प्रेशियस, कॉस्टली दोनों होता है, तो प्रेशियस लिखिए या कॉस्टली, आपकी मर्जी। मैं सिंपल कर देता हूं, कॉस्टली, COSTLY, ठीक। कॉस्टली समय के लिए टाइम, ठीक। इतना हो गया। अब पिछले कुछ महीने से ये आपका जो है टाइम है, टाइम हमेशा लास्ट में लिखा जाता है, ये आपको भी पता है, तो इसको छूइए ही मत, आगे बढ़ते हैं। चलिए, राम मंदिर के निर्माण में, ये मिला, तो इन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ राम टेम्पल, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल या लॉर्ड रामा टेम्पल कर सकते हैं, आपकी मर्जी से, दोनों सही है। तो इन द कंस्ट्रक्शन पहले करते हैं, यहाँ पर इन लगा देंगे। अब निर्माण के लिए लिखा जाएगा, तो निर्माण के लिए कंस्ट्रक्शन होगा, CONSTRUCTION, कंस्ट्रक्शन हो गया। दिख रहा है आपको, मैं बोल भी तो दे रहा हूं, CONSTRUCTION, कंस्ट्रक्शन। आगे राम मंदिर के, ऑफ राम टेम्पल, एकदम सिंपल लिखिए, परेशान मत होइए। लॉर्ड रामा टेम्पल भी हो सकता है, लेकिन ऑफ राम टेम्पल सिंपल, ये भी सही है। चलिए, अयोध्या में, तो इन अयोध्या या प्लेस है ये, इन अयोध्या, इन अयोध्या, ये भी हो गया। अब बचा ही क्या, इसके आगे देखते हैं, कुछ लोग मतलब सब्जेक्ट आ गया, कंप्लीट है। अब लास्ट में आपको ये आपने छोड़ा था टाइम, याद है आपको, टाइम लिख दीजिए, उठा के रखते हैं। सबसे पहले पिछले कुछ महीनों से, निश्चित नहीं है कौन सा महीना, इसलिए इसको अनिश्चित माना गया है, ठीक है ना। तो अनिश्चित में हम से की अंग्रेजी क्या लिखते हैं, सिंस या फार, आप बता सकते हैं नहीं, तो प्लीज रिवीजन करिए ना, कर क्या रहे आप, ये अच्छी बात नहीं है। से के लिए आपको फॉर लगाना है, फॉर। अब से के बाद एकदम लास्ट में आएगी, यही रूल है कि प्रीपोजिशन बाद एकदम लास्ट में आता है, तब तक लास्ट में जाता है जब तक दूसरी प्रीपोजिशन ना मिल जाए। तो देखा जाए तो से के लिए हमने फॉर लिखा है, इसके बाद एकदम लास्ट में आए तो ये में है, ये में, ये भी इन होता है, ये प्रीपोजिशन है। अब इसके ठीक पहले क्या है, पिछले, यही ना, तो यहां से उठेंगे डायरेक्ट यहां पर आएंगे, यही अंग्रेजी का रूल है, फर्स्ट के बाद लास्ट आएंगे। चलिए, अब पिछला के लिए लास्ट होता है, कुछ के लिए सम होता है, महीना के लिए मंथ, फॉर लास्ट सम मंथ, यही होगा, लिख देते हैं। फॉर लिखा है आपने, फॉर पिछला के लिए कुछ, पिछला के लिए लास्ट, कुछ के लिए सम, अब महीना के लिए मंथ, आप जानते ही हैं। ओके, लास्ट में क्या शुरुआत, एक बार पढ़िए, फिर से बता रहा हूं, पढ़ने में अच्छा लग रहा है तब तो एकदम फाड़ू है, सॉलिड है, और यदि पढ़ने में उटपटांग सा है, अजीब सा है, तो जान लीजिए वो गलत है सेंटेंस। एक बार पढ़िए, तो have some people of your village been giving their costly time in the constructions of Ram temple in Ayodhya for last some months. Okay, in the, यहाँ पे द लगाना पड़ेगा, द मानी कुछ होता नहीं है, द मीन्स कह लीजिए फेरा लवली है, सेंटेंस को सजा देता है, और कोई बात नहीं है। एक और भी छोटा सा देखते हैं कि इस बार बिल्कुल हर चीजें क्लियर रहेंगी। क्या वो बच्चा
अपने छोटी बहन के साथ कमरे में अपना पाठ याद कर रहा है। कौन याद कर रहा है? वह छोटा बच्चा। सब्जेक्ट है, एक वचन है, इसलिए हैज पे जाएगा। हैज दैट चाइल्ड। अब नहीं शब्द होता तो नॉट लगाते, नहीं शब्द नहीं है तो बीन लग जाएगा। बीन याद करना, ध्यान से देखिए इधर है, याद करना लर्न होता है, LEARN लर्निंग। सो हैज दैट चाइल्ड बीन लर्निंग। क्या याद कर रहा है? अपना पाठ, यही ना। तो चूंकि बच्चा है, बच्चा के साथ अपना किसको लेंगे? हिज होती है। देखिए अपना की अंग्रेजी में लिखवाया हूं, वीडियो नंबर 2 डे 2 में जाकर के सब प्लीज डिटेल में देख डालें क्या क्या चीजें दिया है। आप यदि पीछे से ही होकर के आ रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, तभी आप सक्सेस होंगे मेरे साथ, वरना आप प्रॉब्लम में रहेंगे, परेशान होंगे मैं बोल क्या रहा हूं। ठीक है ना। एक एक स्टेप इंग्लिश पढ़ाने की मैंने गारंटी ली है एंड प्रॉमिस कि मैं वो फुलफिल करूंगा, किसी भी तरह से निभाऊंगा। ठीक, तो अपना पार्ट हिज लेसन, LESSON। अब क्या बचा? कमरे में, यही ना, इन द रूम, इन द रूम। आइए, किसके साथ? अपने छोटी बहन के साथ। सबसे पहले के साथ लिखना है आपको, विद के बाद फिर अपना की अंग्रेजी आएगा, यहां पे आएंगे डायरेक्ट। तो बच्चा के साथ अपना अंग्रेजी हिज होता है, मैंने पहले ही बताया, लिख दीजिए यहां पर हिज। फिर छोटी बहन, ये ना बचा, विद हिज सम, छोटी के लिए यंगर, ओके ना। तो हिज YOUNGER, यंगर, बहन के लिए सिस्टर। कितना ज्यादा देखिए आसान है। अब इसमें देखिए टाइम नहीं दिया मैं, 1 घंटे से, मान लीजिए यहां पर हो जाए 1 घंटे से, मान लीजिए यहां पर टाइम मैं देना भूल गया, तो 1 घंटे से लिए क्या होता है? घंटों के लिए क्या होता है? याद होगा आपको, घंटों से, महीनों से, दिनों से, सप्ताहों से, सालों से, वर्षों से, किस में आता है? सिंस या फार? फार लगेगा, क्योंकि कौन सा वो घंटा है? क्लियर में, ओके ना। तो फार 1 घंटा होगा तो 1, फॉर 1 आवर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसको एक बार पढ़िए, क्या हुआ? बच्चा 1 घंटे से अपने छोटी बहन के साथ कमरे में अपना पाठ याद कर रहा है। कौन याद कर रहा है? क्या वह बच्चा? दैट चाइल्ड एक वचन था, है ना। दैट चाइल्ड एक वचन है, इसलिए क्या शब्द पहले आने पर मैंने हैज उठा के पहले कर दिया। तो हैज दैट चाइल्ड बीन लर्निंग हिज लेसन्स इन द रूम विद हिज यंगर सिस्टर फॉर 1 आवर, ओके ना, फॉर 1 आवर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आपको दिख ही रहा है। प्रेजेंट इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल 2 में ही हमको समझना है। जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द है, अब कोई भी हिंदी में वाक्य है, सेंटेंस है, आप जब भी बोलोगे या कहीं सामने लिखा है देख रहे हो, तो आपको ये समझना होगा कि उसके बीच में, मतलब किसी सेंटेंस के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द है या नहीं। प्रश्नवाचक शब्द किसे कहते हैं बताना पड़ेगा। यदि मुझे अभी भी ये चीज बताना पड़ रहा है आपको, इसका मतलब ये है कि आप पिछला सारा वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस बिल्कुल नहीं देखे हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि आपको एक बार प्लीज पीछे जाकर के जरूर देख लेना चाहिए, ओके। और नहीं बताना पड़ रहा है, इसका मतलब थैंक यू सो मच कि आप बिल्कुल रेगुलर हैं, ओके। तो समझना ये हमें कि उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी जब बीच में आएगी, मतलब वो जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में होगा, तो उसकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिखना है। किसके पहले लिखना है? सबसे पहले मतलब कहाँ उठा के ले जाएंगे? तो देखते हैं, शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी हैज और हैव से पहले लिखना है। अब इसके पहले हमने पढ़ा, जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए तो एक वचन कर्ता के पहले हैज और बहुवचन कर्ता के पहले हैव का प्रयोग करते हैं, यही ना। मींस मैं एग्जांपल में भी वो चीज बता दूंगा आपको। लेकिन जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएंगे तो उसकी पहले सबसे पहले लिखेंगे, अर्थात देखिए सबसे पहले लिखते हैं, और नहीं बताया। अब पैटर्न देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, है ना। क्वेश्चन वर्ड मतलब वही क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, कौन, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, whom, which, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सारी चीजें। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हैज और हैव आएगा। ये आएगा डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। करता है एक वचन है तब तो हैज पहले आएगा, करता बहुवचन है मतलब सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगाएंगे। किसके बाद? क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हैज या हैव में से कोई एक जरूर लिखना है, ओके।
फिर सब्जेक्ट लिख देना होगा जो भी होगा, नई शब्द होने पर नॉट लगाना है, ठीक, नई शब्द नहीं तो नॉट मत लगाइएगा। उसके बाद बीन लगेगा, देखिए जबकि इसमें हैज बीन हैव बीन लगती है तो इस कितना ज्यादा दूरी पड़ेगा इसके बीच में, है ना। वर्ब में आईएनजी एज यूजुअल लगता ही है, असर्टिव में, अफर्मेटिव नेगेटिव में सेम लाइक इंट्रोगेटिव में भी लगना है, ओके। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना होगा आपको, ऑब्जेक्ट निकालने के लिए भी बताते हैं, किसको लगाएंगे ऑब्जेक्ट निकल जाएगा। प्लीज कोशिश कीजिए ना अपने आप से भी कुछ। टेलीग्राम का भी लिंक मैंने दे रखा है आपको, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उस ग्रुप में ऐड हो जाइए, उस चैनल पे आइए, आप प्लीज आइए और आपसे होमवर्क करके अच्छे से पोस्ट कीजिए, उस पर आप डालिए, देखिए हम सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे आप कमेंट में भी बता सकते हो हमें, ओके। तो ये ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या करना होगा, प्लेस लिखना है, ध्यान दीजिएगा। प्लेस होगा तो कैसे होगा, इसकी पहचान कैसे करनी है, जब वाक्य में आप कहाँ लगाएंगे तो प्लेस निकल जाएगा, है ना। उसके बाद विद लिखना है, किसके साथ वाक्य में लगाने पर हमें विद मिल जाएगा, ठीक, होगा तो निकल ही जाएगा, हम बताएंगे कैसे। उसके बाद हमें सिंस या फार लिखना है टाइम से पहले, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगता ही है। अब एग्जांपल देखें, आपका भाई, कौन, आपका भाई, कौन लगाने से सब्जेक्ट निकल जाएगा, अपने कुछ मित्रों के साथ, किसके साथ, अपने कुछ मित्रों के साथ, देख लीजिए आप किसके साथ लगाएंगे तो विद निकल जाएगा। इस बगीचे में, कहां, इस बगीचे में, मतलब प्लेस लगाने से, कहां लगाने से प्लेस निकल जाएगा। लंबे समय से, कब से, कब से लगाएंगे तो आपको समय निकल जाएगा। आज से, कल से, परसों से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, रविवार से, सोमवार से, जनवरी से, कितने दिनों से, कुछ भी हो सकता है, तो कब से लगाएंगे तो टाइम निकल जाएगा, है ना। आइए, क्रिकेट मैच खेल रहा है, क्रिकेट मैच क्या खेल रहा है, हमने बताया था क्या, किसे, किसको लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट निकल जाएगा। क्या खेल रहा है, क्रिकेट मैच खेल रहा है। चलिए, खेल रहा है, क्या कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, बस इतना ही लगाना है। पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। सो रहा है, क्या कर रहा है, सो रहा है। तो क्या कर रहा है, टेंस रिकॉर्डिंग रहा नहीं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की भी बात करें तो क्या करता है, सोता है, पढ़ता है, हंसता, लिखता है, खेलता है, जाता है, ओके ना। तो क्या कर रहा है, कंटीन्यूअस के अनुसार आप लगाएंगे तो आपको वर्ब मिल जाएगा। पैटर्न क्या कहता है, पैटर्न कहता है एक सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, बीन, फिर वर्ब में आईएनजी लगाना। अब एग्जांपल देखेंगे बहुत ध्यान से। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है। इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, यदि आपको याद होगा तुरंत पकड़ लेंगे आप। ये रहा क्वेश्चन वर्ड। क्या होता है इसका, मैं यहाँ से लिखता हूँ ज्यादा स्पेस मिलेगा, ठीक। सबसे पहले आपको लिखना होगा वाई। वाई मीन्स क्यों, आपका भाई मीन्स योर ब्रदर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर है कि प्लूरल है, आप बताइए। प्लूरल ही नहीं, आपका भाई किसी का भी भाई हो, सिंगुलर होता है ना। तो वाई हैज, इसका मतलब क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर सब्जेक्ट लिखना है, हैव भी नहीं लिखना है, एक ही लगेगा। सब्जेक्ट लिखना है, कौन, आपका भाई, ये रहा सब्जेक्ट। तो आपका के लिए क्या होता है, आपका के लिए योर होता है, भाई के लिए ब्रदर, आप जानते ही हो। सो आई हैज योर ब्रदर, क्लियर है इतना सिंपल। अब हमें लिखना है नहीं शब्द होता है, देखिए सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है, तो नहीं शब्द होगा तब नॉट लगाएंगे, नहीं है तो मत लगाइए आप। उसके बाद बीन लगेगा। चलिए अब यहाँ पर हमें बीन लगा देना होगा, ठीक। बीन के बाद क्या कह रहा है, वर्ब में आईएनजी, मतलब मुख्य क्रिया, मेन वर्ब में आईएनजी। तो वर्ब कहाँ है, कैसे पहचानेंगे, है ना। तो क्या कर रहा है, मैंने बताया था क्या कर रहा है, खेल रहा है, ये रहा वर्ब मिला। तो खेलना के लिए क्या होता है, प्ले, PLAY होता ही है। रहा, नहीं, रहे, आने पर बताया था मैंने आईएनजी लगा देना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस को दर्शाता है, ओके ना। तो लगा दीजिए आप भी आईएनजी से, क्या हो जाएगा, प्लेइंग। पढ़ते हुए चलिए आप इसको क्लियर करते चलिए। व्हाई हैज योर ब्रदर बीन प्लेइंग। अब रूल क्या कह रहा है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आनी है। ऑब्जेक्ट निकालेंगे कैसे, कैसे पकड़ेंगे, कहां पर है, तो क्या खेल रहा है, क्या लगा करके आप वर्ब को पढ़ दीजिए। क्या खेल रहा है ना, क्या खा रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या लिख रहा है, हो सकता है। तो क्या के बाद यदि आप वर्ब पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। चलिए क्या खेल रहा है, इसमें जो कि हमको वर्ब निकालना है, क्या खेल रहा है,
तो क्रिकेट मैच खेलना है, ये देखिए ऑब्जेक्ट मिला है ना, तो सीधा सीधा आप क्रिकेट मैच लिख लीजिए। सो बीइंग प्लेइंग क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच भी हो गया, खेल रहा हो गया। अब क्या मिल रहा है हमको, देखिए अब हमको ऑब्जेक्ट भी हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद हमको लिखना है प्लेस, कहाँ खेल रहा है, कहाँ लगा, ये प्लेस निकल जाएगा। तो निकालिए कहाँ पर, इस बगीचे में, ये आपका प्लेस है ना। सिंपल बताया था आपको कि प्लेस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सबसे पहले फर्स्ट, फर्स्ट के बाद लास्ट। आइए, तो इस बगीचे में क्या होगा, सबसे पहले मे के अंग्रेजी होगा इन, उसके बाद इस के अंग्रेजी लिखेंगे दिस, तो इन दिस, THIS। ओके, बगीचा के लिए गार्डन होता है, मैं इसे इरेज कर देता हूं, बाद में फिर से लिखूंगा दूसरा। इन दिस, बगीचा के लिए क्या होगा, गार्डन, GARDEN। ओके, इस बगीचे में ये भी हो गया। लंबे समय से ये टाइम है, मैंने इसको छोड़ दिया है क्योंकि देखिए प्लेस लिखना, विद लिखना, सिंस वाला, उसके बाद टाइम लिखना है ना। तो सबसे पहले प्लेस पे पहुंचेंगे हम, इस बगीचे में, ये रहा, कहां, इस बगीचे में। प्लेस के बाद अब विद लिखना है, विद निकालेंगे कैसे, किसके साथ लगाइए, विद निकल जाएगा। किसके साथ, चलिए किसके साथ खेल रहे हैं, अपने, यहां से देखिए अपने कुछ मित्रों के साथ, यही है। सबसे पहले के साथ, ये लिखना होगा के साथ, के साथ के लिए विद होता है, विद के बाद लास्ट, फर्स्ट के बाद लास्ट। तो भाई के साथ अपना की होती है। ये जो अपना शब्द है ना, इसके लिए बहुत सी चीजें होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है उसके ठीक पहले कौन सा वर्ड है, उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो भाई के अनुसार अपना की लिखना होगा, तो भाई सिंगुलर है इसलिए अपना की स्पेलिंग हिज लगेगा। ये बहुवचन होता है तो अपना की स्पेलिंग दिया लगा देते हैं। अब बाकी सभी के साथ अलग अलग ये बताया ना कि स्टार्टिंग के आप वीडियोस देख लेंगे तो सारी चीजें क्लियर कर लेंगे आप। प्लीज जाके देख लीजिए, प्लीज देख लीजिए, ताकि आप भी परेशान ना हो, मुझे भी परेशानी ना हो। तो के साथ के लिए के बाद फिर अपना हिज। अब कुछ मित्र, ये बचा, फर्स्ट के बाद लास्ट आएंगे तो फिर बैक जाएंगे। कुछ मित्र, कुछ के लिए सम, मित्र के लिए फ्रेंड, आप जानते हैं FRIENDS, फ्रेंड्स। अब क्या बच रहा है, देखिए विद भी हो गया। अब सिंस या फार लगाना होगा, तो सिंस लगेगा या फार लगेगा, ये डिपेंड करता है कि निश्चित टाइम है या अनिश्चित टाइम है ना। अब टाइम से पहले ही सिंस फार लगाना होगा। चलिए, ये रहा टाइम, लंबे समय से, कब से, लंबे समय से, है ना। तो अब आप बताइए कि कितना लंबे समय से, क्लियर नहीं है ना। जब जो चीजें टाइम क्लियर ही ना हो उसको हम अनिश्चित में रखते हैं, अनसर्टेन हो गया ना, पीरियड ऑफ टाइम में जाता है। अब आप समझ गए होंगे। तो लंबे समय जो टाइम है आपका, इसके बाद ये से के अंग्रेजी हमें क्या लिखना, सिंस या फार। तो जब अनिश्चित समय है तब तो फार लगानी है। चलिए फार लगाते हैं हम। फार लंबे समय क्या होगा पता है, नहीं, फॉर अ लॉन्ग टाइम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, कुछ नहीं बचा है, देख लीजिए। टाइम के बाद सिर्फ क्वेश्चन मार्क ही लगानी है आपको। ये फार्मूला दिया, आपने लर्न कर ली। दुनिया का कैसा भी सेंटेंस कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आप आसानी से कर लोगे। टेंस तक ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। यदि टेंस तक आप क्लियर नहीं करते तो बहुत प्रॉब्लम होगी। एक और बात, चूंकि आज 4 टेंस कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मैं और भी कुछ एग्जांपल एडवांस दूंगा अभी, इसके बाद कुछ चीजें बताना चाहता हूं, प्लीज सुनिएगा जरूर, स्कैप मत कीजिए, प्लीज मत कीजिएगा। वो ये है ना कि कोई भी जो टेंस हम पढ़ते हैं उसके पहले या उसके अंदर ही हमें कम से कम 50 वर्ब लर्न हो जाना चाहिए, कम से कम 50 वर्ब आपको लर्न होना चाहिए प्रत्येक टेंस के अकॉर्डिंग। आप 4 टेंस पढ़ चुके हैं, इसका मतलब ये है कि आपको अब तक 200 वर्ब्स लर्न हो जाना चाहिए था। आपको लर्न हुआ या नहीं, या आपने लर्न कर ली, उसके आगे आपको मिल नहीं रहा है, तो आप मुझे बताइए प्लीज। मैं उसे भी पोस्ट करूंगा, उसे भी आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप जैसा बताया ग्रुप में आप आते हैं तो वहां पे सारी चीजें हर दिन दी जाती है, ओके ना।
तो ये सारी चीजें आपको लर्न करनी है हर टेंस के पहले या उस टेंस के पढ़ने के दौरान आपको 50 वर्ब्स लर्न हो जाने चाहिए। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अब इसे नोट कीजिए, क्योंकि इसके बाद स्पेस नहीं है, फिर मैं आपको अभी बड़ा बड़ा और भी ढेर सारे एग्जाम्पल देता हूँ। थैंक यू। आइए कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये है बहुत ज्यादा आसान, देखते हैं। पिछले 1 घंटे से दरवाजे पर कौन खटखटा रहा है। अब समझना आपको ये है ना कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट निकालने के लिए तो लगाते हैं कौन, और जब इसमें कौन लगाएंगे तो हमको सब्जेक्ट कौन ही मिल रहा है। देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, कौन लगाने से ही सब्जेक्ट निकलेगा, और कौन लगा रहे हैं तो हमको कौन मिल रहा है ना। देखिए पिछले 1 घंटे से दरवाजे पर कौन खटखटा रहा है। कौन खटखटा रहा है कौन लगाएंगे तो कौन ही मिलेगा, क्योंकि कौन लगाने से सब्जेक्ट मिलता है, तो कौन ऑलरेडी खुद ही पूछ रहा है यहाँ पर, चूंकि सब्जेक्ट है ही नहीं। ये जो कौन शब्द है इसी को हम जो है सब्जेक्ट मान लेंगे। लेकिन है तो ये प्रश्नवाचक शब्द, ये आप भी जानते हो, बताया गया है। अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चन वर्ड लिखे हैं उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ड लगा देते, फिर सब्जेक्ट लगा देते। लेकिन अब क्या करना है, यदि आपने कौन शब्द के लिए हु लगा दिया, ओके ना, यदि आपने कौन शब्द के लिए हु लगा दिया, आपको ये देखना है कि हम हेल्पिंग वर्ब सहायक के लिए क्या लगाए। तो हु तो सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, ये पहले भी हम बताया। तो जब ये हु सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सोचना ही नहीं, आपको हैज लगा दीजिए, हु हैज। अभी तक हमने पढ़ा है क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट लिखते थे, लेकिन अब सब्जेक्ट है ही नहीं, हु को ही सब्जेक्ट मान लिया गया है, ओके ना। तो अब यहां पर किसी सब्जेक्ट का इंतजार मत कीजिए, अब आप यहां पर बी लगा दीजिए, ओके। हु हैज बीन। एक छोटी सी बात, यदि यहां पर कौन कौन होता तब क्या करते, तो कौन कौन 2 बार आने पर यहां पर हु 2 बार नहीं लिखेंगे, ओके। ये जो हु शब्द है एक बार कौन होने पर सिंगुलर होगा, 2 बार कौन आने पर प्लूरल हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। अब हमें यहां पर जो है हैज के स्थान पर है लगाना पड़ेगा, ओके। कितना आसान है, एक ही मतलब है। अब कौन होगा तो है हु हैज लिखेंगे, कौन कौन होगा तो हु हैव कर देंगे, बस। अब आगे बढ़ते हैं। खटखटा रहा है, खटखटाना क्या होता है, नॉक, KNOCK होता है ये। रहा नहीं रहे आने पर आईएनजी लगाते हैं, इसी में आप आईएनजी लगा दीजिए, KNOCK नॉक उसको पढ़ते हैं। के और एन ध्यान दीजिएगा, इसका एक छोटा सा रूल बताते हैं आपको। जब 2 कॉन्सोनेंट एक साथ आए, लोग कहते हैं ये लेटर साइलेंट है, साइलेंट क्यों है पता आपको, बता रहा हूं मैं। जब 2 कॉन्सोनेंट एक साथ हो तो फर्स्ट कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंस नहीं करते हैं, उच्चारण नहीं करते हैं। अब के को आप साइलेंट करना होगा। अब क्या पड़ेगा, नॉकिंग मिल रहा है ना, सी के से क होता है ये, तो आपको यहां सी साइलेंट भी कर दोगे तभी के स्पेलिंग या के अंग्रेजी क होता है। इस तरह से आपको समझना होगा, जब 2 कॉन्सोनेंट साथ में होंगे तो फर्स्ट कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंस नहीं करना है। जैसे KNIGHT नाइट, इसको नाइट क्यों पढ़ता है, नाइट में से योद्धा होता है, क्यों, क्योंकि के और एन दोनों कॉन्सोनेंट हैं, इस के को साइलेंट कर देंगे, ठीक, के को साइलेंट कर देंगे। अब GHT ये तीनों कॉन्सोनेंट है ना, तो शुरू के 2 कॉन्सोनेंट साइलेंट कर देंगे, ये देखिए अब ये साइलेंट हो गया। तो अब बचा है क्या, नाइट, यही ना, इसको नाइट पढ़ते हैं। नाइट भी होता है KNIFE, तो उसी तरह से यहाँ भी सेम चीज है, के और एन है, शुरू में जो के है उसको साइलेंट कर देंगे, नाइट बचा। इस तरह से बहुत सी चीजें हैं, जब आप फोनेटिक्स और लिंग्विस्टिक पढ़ेंगे 4th फॉर्मेट की चीजें, उसमें आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। अभी के लिए आप उसके बारे में ना सोचिए, बस ये देखिए कि नोक में से खटखटाना होता है, रहा नहीं आने पर एंज लगा देना। अब क्या बचा, चलिए नोक के बाद ऑब्जेक्ट आने, क्या खटखटा रहा है, दरवाजे पर है, स्थान है, दरवाजा ही खटखटा रहा है। सो नोक के साथ हमेशा एट आता है, नोकिंग एट द डोर, दरवाजे पर हो गया, नोकिंग एट द डोर। पिछले 1 घंटे से, ये आपका टाइम है, ओके ना, प्लेस नहीं था इसमें, विद भी नहीं था, अब डायरेक्ट टाइम आ गया। चलिए एट द डोर ये प्लेस मान सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी है, ध्यान दीजिएगा। पिछले 1 घंटे से ये आपका टाइम है, सबसे पहले से लिखेंगे।
अब 1 घंटा क्या है, निश्चित समय है या अनिश्चित है, ये आपको बताना है। ये अनिश्चित समय है, इसलिए सेक अंग्रेजी में क्या लगानी है, फॉर लगानी है, फॉर पिछला। अब सेक अंग्रेजी के बाद फिर यह लास्ट आएगा, तो यहाँ पर देखते हैं फॉर लास्ट, लास्ट मींस पिछला, एन आवर, HOUR, आर पढ़ते हैं, फॉर एन आवर। क्या बचा, कुछ बच रहा है क्या, नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, पढ़ते हैं एक बार इसको। So who have been knocking at the door for last an hour? Okay, good. अभी बना के प्रैक्टिस करो। आपकी माता जी इस मंदिर में कब से पूजा कर रही है? कौन पूजा कर रही है? आपकी माता जी, सब्जेक्ट है यहाँ पर। चलिए, कहाँ पूजा कर रही है? मंदिर में। यहाँ पर इस मंदिर में किसके साथ, नहीं दिया गया। कब से, कब से, अब देखिए कब से लगाते हैं तो टाइम निकालते हैं, यहाँ पर पहले से ही कब से दिया गया। अब क्या करना, तो कब तो क्वेश्चन वर्ड है और से भी लगाएंगे, इसका मतलब टाइम ही पूछ रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड में ही टाइम पूछा जा रहा है। तो कब से के लिए सिंस व्हेन होता है, सबसे पहले लिखना होगा, ये टाइम को सबसे पहले कर देना, और से के लिए सिंस लगाएंगे, क्योंकि कब से सिंस व्हेन होता ही है। अब टाइम है ही नहीं, लेकिन फिर भी टाइम है, मतलब टाइम तो पूछा ही जा रहा है आपसे, है ना, टाइम तो पूछा ही जा रहा है, इसकी अंग्रेजी सिंस व्हेन होती है। लिख दीजिए यहाँ पर सिंस व्हेन, माता जी के अकॉर्डिंग हैज लगानी है आपको, ओके ना। सो सिंस व्हेन हैज आपकी माता जी, तो क्या होगा, योर मदर। ओके, क्लियर है इतना। अब सब्जेक्ट के बाद बी लगेगा, चलिए बी लगाते हैं आप। अब पूजा कर रही है, यही ना, पूजा करना क्या होता है, वर्शिप। लिख दीजिए आप WORSHIPING लगा देना इसमें, ये देखिए ING लास्ट में लगेगा, ठीक, वर्शिपिंग। इस मंदिर में, ये बचा प्लेस है, इन दिस टेम्पल, इन दिस टेम्पल आ गया, लिख देते हैं, चलिए इन दिस, TEMPLE क्वेश्चन मार्क, ओके ना, क्लियर है। आगे भी देखते हैं, ये बच्चे अपने मित्रों के साथ मैदान में कितनी देर से दौड़ रहे हैं। कुछ बोरिंग तो नहीं ना हो रहा है, बताइएगा, बहुत रिलैक्स होकर आज पढ़ा रहा हूँ जानबूझ कर। ये बच्चे अपने मित्रों के साथ मैदान में कितनी देर से दौड़ रहे हैं, ये कितनी देर से, ये क्वेश्चन वर्ड भी है, टाइम भी है, क्योंकि टाइम है भी नहीं भी, इसमें भी टाइम पूछा जा रहा है, कितनी देर से, कब से। देखिए, तो कितनी देर से, ये टाइम को ही दर्शा रहा है, इसलिए फॉर हाउ लॉन्ग। अब चूंकि सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं, इसलिए आपको फॉर लगाना होगा, तो लगा दीजिए हम फॉर हाउ लॉन्ग, कितनी देर से हो गया। कौन, ये बच्चे, प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए हैव, ये बच्चे क्या होगा, दीज बॉयज, ओके ना। सब्जेक्ट के बाद बी लगा दीजिए। So for how long have these boys been, दौड़ रहे हैं, दौड़ना क्या होता है, RUN होता है। हमने रूल क्या बताया, लास्ट में एक कॉन्सोनेंट हो, उसके ऊपर एक वावेल हो, ING लगाते इसमें लास्ट का कॉन्सोनेंट डबल कर देते हैं, तो ING तो लगाना, लेकिन इस एन को डबल कर देंगे। देख लीजिए, एन 2 बार हो गया, एन, सो RUN, उसके बाद ING, ठीक है। सो रनिंग कहाँ, मैदान में, क्या होगा, इन द फील्ड। चलिए, और क्या बचा, किसके साथ, अपने मित्रों के साथ, विद, बच्चे बहुवचन है, इसलिए आप रख लें डियर, सो विद डियर फ्रेंड्स, लिख दीजिए यहां पर, सो विद THEIR, विद डियर, FRIENDS लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए कितना ज्यादा आसान, पढ़ते हैं इसको एक बार। For how long have these boys been running in this field with their friends? है ना, कुछ बचा तो नहीं ना, नहीं, कुछ नहीं बचा, सब ठीक है। आगे, अध्यापक कक्षा में सुबह 9 बजे से कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहा है, अध्यापक, सब्जेक्ट, ओके। क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। किसको पढ़ा रहे हैं, अब देखिए ऑब्जेक्ट निकालने के लिए किसी किसको लगाते हैं, किसको पढ़ा रहे हैं, कितने बच्चों को, किसको, कितने बच्चों को, है तो ये क्वेश्चन वर्ड, लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट भी है तो ये ऑब्जेक्ट,
लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड भी है, जो भी समझो। तो कितना कितने के लिए क्या करते हैं, हाउ मेनी हाउ मच। बच्चे गिना जा सकता है, काउंटेबल नाउन है, इसलिए हाउ मेनी बॉयज होगा। को शब्द के लिए टू लगाते हैं, टू हाउ मेनी बॉयज पहले हो जाएगा, टू हाउ मेनी चिल्ड्रन कर सकते हैं, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए लगाते हैं टू हाउ मेनी चिल्ड्रन कर दीजिए, CHILDREN, सही है। टू हाउ मेनी चिल्ड्रन। कौन पढ़ा रहा है, अध्यापक। अभी अध्यापक एक आप समझते हैं ना तो हैज लगाइए, बहुवचन समझते हैं, एक से अधिक समझते हैं तो आप है लगाइए। तो एक अध्यापक पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पर हैज लगाते हैं, हैज द टीचर। सब्जेक्ट के बाद बीन लगाना आपको, कर्ता के बाद बीन, क्योंकि कौन पढ़ा रहा है, अध्यापक पढ़ा रहा है, सब्जेक्ट यही है, उसके बाद बीन। चलिए, टू हाउ मेनी चिल्ड्रन हैज द टीचर बीन। आप क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। पढ़ाना क्या होता है, TEACHING, रहा रही देखिए एंज लगाते हैं, हो गया। कब से, अच्छा टीचिंग, कक्षा में, ये बच रहा है आपका, कक्षा में, ये आपका प्लेस है, लिख दीजिए। क्या होगा, इन द क्लास, ओके ना। अब क्या लिखना आपको, सुबह 9 बजे से। कब से, सुबह 9 बजे से। यहाँ दो टाइम है, अब दो टाइम है, क्या करेंगे, सुबह 9 बजे से, सबसे पहले एक से लिखिए, यहाँ पर से लिखिए, पहले ये टाइम लिखेंगे, सुबह छोड़ दीजिए, वो लास्ट में कर जाएगा। तो 9 बजे क्या होता है, बजे के लिए हमने बताया था, आज से, कल से, परसों से, अब से, तब से, जब से, कब से, बजे से, किस में आता है, बताओ। नहीं बताना, मैं ही बता देता हूँ। ये निश्चित नाउन, क्योंकि 9 बजे बिल्कुल निश्चित है, तो निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, सेंस या फार, सेंस लगाएंगे। यहाँ पर मैं सेंस लिखने जा रहा हूँ, आपको दिखना चाहिए, SINCE, ओके ना, सेंस। अब 9 बजे, सेंस 9 o'clock, NINEOCLOCK, ओके, सिंस 9 o'clock। सुबह सिर्फ बच रहा है। अब देखिए, आपको लग रहा है कि सुबह सिर्फ अकेले है, लेकिन इन द मॉर्निंग होता है, क्योंकि जब भी सुबह शाम आता है तो उसके पहले हम इन द लगाते ही हैं, कि रूल है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, दोपहर और रात्रि होता है तो एट नून, एट नाइट लगाते हैं। तो सुबह के लिए क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग। और भी कुछ बच रहा है नहीं, क्वेश्चन मार्क लगाइए मस्त का। अब पढ़िए इसको। So to how many children has the teacher been teaching in the class since 9 o'clock in the morning? मस्त है, समझ आया आपको, कुछ आइडिया मिला कि नहीं? So wish you very all the best। आपको अच्छा लग रहा है तो हर पढ़ने वाले बच्चों तक जरूर पहुंचा दीजिए। थैंक यू।